नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज सदन के अंदर एक अजीब सी तस्वीर देखने को मिली है। आप जानते हैं कि सोमवार को एक घटना हुई फतेहपुर में, और जिस तरह से हिंदूवादी संगठन और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम भी इस घटना में सामने आ रहे हैं, एफआईआर भी हुई है उन लोगों के खिलाफ, उनका नाम सदन में लिया जा रहा था। लेकिन इससे पहले सुरेश खन्ना वो नाम लेते, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका मुंह बंद कर दिया, कहा कि नाम मत लीजिए। उन्होंने सारी चीजें बताई, समय बताया, थाना बताया, उन्होंने बताया कि कौन कौन सी धाराओं में केस दर्ज हुआ है, लेकिन नाम नहीं लेने दिया। अब नाम नहीं लेने दिया गया, इस पर सियासत हो रही है। अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो लोग मौजूद हैं, अपनी राय रखते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आखिरकार योगी जी को इतनी घबराहट क्यों हो रही थी नाम लेने से। इसी पर बात करेंगे। संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। संजय सर, ये कितनी हैरान करने वाली बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ सदन में अपने ही मंत्री का मुंह बंद कर देते हैं, क्योंकि वो नाम लेने वाले थे फतेहपुर में जो दंगाई थे उनके, जो उत्पाती थे उनके। अब इसको किस तरह से देखा जाए? क्या वजह है कि मुख्यमंत्री जी घबरा रहे हैं उनका नाम लेने से? क्योंकि अगर यही यादव होते, मुसलमान समुदाय के लोग होते, तो फिर तो चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर नाम लिए जाते। मुझको याद आ रहा है हिमांशु कि एक बार बरसात में ताज होटल के पास में कुछ बाइकर्स लोग खड़े हो जाते हैं बारिश से भीगने के लिए कि पुल के नीचे खड़े हो जाएं। उस दौरान वो पानी बहुत भर गया, तो जो लोग निकल रहे थे उनके ऊपर पानी फेंक रहे थे। कुछ गाड़ी में महिलाएं आई, पानी फेंका, विरोध हुआ, तो महिलाओं से छेड़खानी शुरू हो गई और फिर वो विवाद बड़ा सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो गया। वो उसके बाद में सरकार की आलोचना हुई, वो लोग गिरफ्तार किए गए। तो इसी सदन में मुख्यमंत्री जी ने नाम लिया, उसमें एक यादव था और एक मुसलमान था, बाकायदा नाम दिया कि कौन लोग हैं ये, इनके अंदर हिम्मत कहां से आती है। इस तरह का भाव था भाजपा के लोगों के बीच। हालांकि बाद में अखिलेश यादव ने उन व्यक्ति को बुलाया अपने पार्टी दफ्तर में, कहा कि इसका नाम गलत तरीके से लिया गया, वीडियो में नहीं था। तो बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ आप उपद्रवियों के, गुंडों के नाम लेंगे हाउस में, कहेंगे हम इनके पोस्टर लगवाएंगे, इनके घर बुलडोजर चलवाएंगे, लेकिन फतेहपुर में सारे नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर कुछ गुंडे घुसते हैं, मकबरे में तोड़फोड़ करते हैं, बिल्कुल कानून हाथ में ले लेते हैं। पुलिस खड़ी रहती है वहां पर, कुछ नहीं बोलती। और फिर जब मंत्री भी कोई ऐसा नहीं पीछे ही रो में बैठा हुआ कोई छोटा मंत्री हो बोल रहा हो, सुरेश खन्ना जैसे मंत्री, सुरेश खन्ना बोल रहे हैं, और उसके बाद जैसे नाम लेने का मतलब शुरू हुआ, तुरंत मुख्यमंत्री ने नाम लेने से मना कर दिया। वो वीडियो वायरल हो रहा है, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। अब मना क्यों किया? मैं वो नाम पढ़ देता हूं जो एफआईआर में बताए जाते हैं। पहला नाम धर्मेंद्र सिंह, बजरंग दल। दूसरा नाम अभिषेक शुक्ला, मंडल प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी। अजय सिंह, जिला पंचायत सदस्य। देवनाथ धाकड़, भारतीय जनता पार्टी नेता। विनय तिवारी, सभासद। पुष्पराज पटेल, जिला महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी। ऋतिक पाल, सभासद, पुत्र युवा मोर्चा नेता। प्रसून तिवारी, युवा मोर्चा महामंत्री। आशीष त्रिवेदी, पप्पू सिंह चौहान, देवनाथ धाकड़े और एक हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष बताए जाते हैं, उनका नाम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ और नेताओं के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अगुवाई करी। तो बड़ा सवाल यह है कि इस बार नाम क्यों नहीं ले पाए? इस बार नाम सिर्फ इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि जो लोग थे वो बजरंग दल से जुड़े थे, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। तो जब आप नाम लेने में अगर इतना हिचक कर रहे हैं, आप नाम नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि आप उन पर कार्रवाई भी नहीं चाहते। अब मुख्यमंत्री जी से बड़ा सवाल यह है कि अगर मुख्यमंत्री जी आप कहते हैं कि यहाँ पे कानून सबके लिए बराबर है, सबके लिए हमारा गुंडागर्दी बराबर है, तो बुलडोजर चलवा दीजिए ना। इन्होंने तो कानून सीधा हाथ में लिया, सीधा सीधा गुंडागर्दी करी, चलवा दीजिए बुलडोजर। लेकिन हिमांशु होगा नहीं ऐसा, क्योंकि लोग अपने हैं। तो बड़ा सवाल यह है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि क्या सरकार इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रही है, इसका मतलब तो सीधा सीधा साफ साफ है कि हाँ बढ़ावा दे रही है हिमांशु, और ये बहुत खराब बात है उत्तर प्रदेश के लिए। अच्छा, बढ़ावा दिया जा रहा है, ऊपर से संरक्षण भी दिया जा रहा है। मतलब आप एक तरफ ये कहेंगे कि कानून व्यवस्था देखिए उत्तर प्रदेश की कितनी दुरुस्त कर दी है। ब्रजेश पाठक जी किस तरह से कह रहे थे कि आइए हम कंपटीशन कर लेते हैं, आप सदन में बात कर लीजिए या फिर बाहर मंच पर आ जाइए, हम आपको चैलेंज देते हैं।
और दूसरी तरफ जब वो उपद्रवी हंगामा करते हैं, एक जगह पर, एक धार्मिक स्थल पर जाकर उत्पात मचाते हैं, कहते हैं हम पूजा करने गए थे, तोड़फोड़ करते हैं वहां पर, फिर उनका नाम लेने से भी डर रहे हैं। और अखिलेश यादव सही कह रहे हैं, कह रहे हैं मुख पर मुख्य ही अगर पाबंदी लगाए दे रहे हैं तो फिर बात ही नहीं, मतलब खत्म है बात। सीधा सीधा साफ साफ कह दिया है कि हम उनके साथ खड़े हैं। हाँ, ये तो सीधा सीधा संदेश है ना। और फिर ये तो फिर बाकी जगह भी संदेश है, फिर बाकी जगह भी कई जिलों में फिर इस तरह की घटनाएं होंगी, कहीं मकबरे पे होंगी, कहीं मस्जिदों पे होंगी, कहीं और धार्मिक स्थल पे होंगी। ये तो खराब बात है ना, मतलब ये बिल्कुल ही इस तरह की गुंडागर्दी को बढ़ावा देने वाली बात है, इस तरह अराजकता की बात है। ये बात बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। मेरा अपना मानना यह है कि कानून सबके लिए बराबर है और सरकार का काम है कानून का पालन कराना। सरकार को कानून का पालन कराना ही चाहिए हर हालत में। सरकार होती इसीलिए कि वो कानून का पालन कराए। अच्छा, सुरेश खन्ना जी सदन में ये कह रहे थे कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। उनको इस बात का तो आभास हो ही गया था, क्योंकि माता प्रसाद पांडे जिस तरह से एग्रेसिव मोड में थे, वो ये भी कह रहे थे कि आपके लोगों के नाम है, लेकिन नाम तो लिया नहीं गया। खैर, लेकिन सुरेश खन्ना जी ये कह रहे थे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो क्या सरकार में कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, कानून व्यवस्था से ऊपर सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि पर दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सरकार इतनी मतलब अपंगु हो गई, पंगु हो गई है कि वो कुछ कर भी नहीं पा रही, उनका नाम लेने से भी डर रही है। वो बड़ी बात यह है कि मोहन भागवत ने कहा था संभल वाली घटना के बाद कि हर जगह मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं तलाशे जाने चाहिए। तो इस बयान का क्या अर्थ सरकार ने लिया? क्या इस बात का मतलब सरकार ने लिया? तो अगर सरकार ने नहीं लिया, अगर इस तरह नाम भी नहीं लेने देंगे, तो जाहिर है कहीं परेशानी पैदा होगी, कहीं मुसीबत पैदा होगी, कानून का उल्लंघन होगा। तो ये पूरे पूरे प्रदेश की बात है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, हम सबके लिए हम कानून बराबर रखेंगे, और फिर एक तरफ जो है वो आप ये कह दे रहे हैं कि नहीं नहीं भाई हम नाम नहीं लेंगे। अगर आप मुख्यमंत्री होकर नाम नहीं लेने देंगे मंत्री को, तो जिले के अफसर की हिम्मत है कि वो कार्रवाई करे। और एक मिसाल कायम करिए मुख्यमंत्री जी, गुंडागर्दी हुई है, कैमरे के सामने हुई है, सबके चेहरे हैं। एक बार बुलडोजर चलवा दीजिए। जो लोग आप पे आरोप लगाते हैं ना कि बुलडोजर एक धर्म और जाति को देखकर चलता है, वो आरोप खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। एक बार बुलडोजर चलवा दीजिए, बात खत्म। लेकिन होगा नहीं, क्योंकि आज संदेश दे दिया गया विधानसभा में कि वो अपने हैं, उन पे कोई कार्रवाई ना हो जाए। और मुझे लगता है ये बड़ी गंभीर स्थिति है, और ऐसा करने से कानून व्यवस्था बहुत खराब होगी, और निश्चित रूप से कुछ और जिलों में फिर इस तरह की बातें जरूर उठेंगी हिमांशु। अच्छा, मैं उत्तर प्रदेश की स्थिति की अगर जब बात करूं तो फतेहपुर से ये खबर निकलकर सामने आई, सोशल मीडिया पर काफी वीडियो भी वायरल हो रहा है। एक महिला है जिसने अस्पताल के बाहर एक बच्चे को जन्म दिया। वो प्रसव पीड़ा से घंटों मतलब परेशान रही, कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि अस्पताल में ताला लगा हुआ, सरकारी अस्पताल। शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है, नदी पार कर करके बच्चे जो है इधर उधर जा रहे हैं, मतलब नदी पार करके वो स्कूल जाने को परेशान है, ग्रामीण उनको जैसे तैसे नदी पार करवा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर मोहन भागवत जी ने भी कहा स्वास्थ्य और शिक्षा जिस तरह से बदहाल है, तो उस पर तो चर्चा आप करना चाहते नहीं है, आप चाहते हिंदू मुसलमान करना। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब संलिप्तता उनकी पाई गई है तो ये मुंह छिपाते घूम रहे हैं, क्योंकि इनको स्वास्थ्य और शिक्षा पर तो बात करनी नहीं है, इनको बुनियादी ढांचे पर बात नहीं करनी है, इनको बात करनी है हिंदू मुसलमान कर दो और सब कुछ उधर डाइवर्ट हो जाए। निश्चित रूप से जब आप देख रहे हैं ना, स्कूलों को मर्जर किया जा रहा है, स्कूल बंद करने की बात हो रही है, पूरे सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, हल्ला गुल्ला हुआ। तो एक तरफ आपका शिक्षा का हाल बेहाल है, हाल हेल्थ की आप पोजीशन देख रहे हैं, सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, ये तय नहीं कर पा रहा। लेकिन ये तय जरूर हो रहा है कि मकबरा है तो उस पर चढ़ाई कर दो, उसको तोड़ फोड़ कर दो, और इस तरह अराजक तत्वों को बढ़ावा देते रहो। मुझे लगता है ये गंभीर स्थिति है, ये नहीं होना चाहिए। मैं फिर वो कह रहा हूं कि अगर आप कानून का पालन नहीं करेंगे, तो आप सोच रहे हैं कि दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पे आएंगे, निवेश करेंगे, अपना बिजनेस लगाएंगे, कभी नहीं आएंगे। वो देखेंगे ना प्रदेश में हो क्या रहा है, प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी हो रही है, ऐसे में वो क्यों निवेश करेंगे, कभी निवेश नहीं करेंगे। और ये स्थिति पूरे प्रदेश के लिए दुखदायी होगी। आखिर इस तरह हिंदू मुसलमान के फसाद करने से, हिंदू मुसलमान के तनाव में पैदा आ जाने से
फायदा किसको होगा? फायदा केवल अराजक तत्वों को होगा, गुंडों को होगा। और देखिए नौजवान नजर आ रहे हैं उसमें से, जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। आप मुझे बताइए किस नेता के बच्चे ऐसे नारा लगाते हैं? एक से एक बड़े नेता हैं, सबके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, विदेश में नौकरी करते हैं। और इन नौजवानों को जिनको नौकरी दी जानी चाहिए, जिनको धंधा दिया जाना चाहिए, जिनको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, आपने उनके अंदर इतना जहर भर दिया कि वो मकबरा तोड़ने जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। ये नई पीढ़ी को आप जो जहर बांट रहे हैं, ये समाज के लिए बहुत खतरनाक है हिमांशु, हर हालत में खतरनाक है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। चलिए खैर, अब देखते हैं जो परिस्थिति होगी, इस पर जो अपडेट होगी उस पर हमारे दर्शकों को अवगत कराते रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, बचाने की कोशिश हो रही है उन लोगों को जिन्होंने मुस्लिम धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ की, जय श्री राम का नारा लगाकर वहां पर उत्पात मचाने की कोशिश की और पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। वहीं पुलिस जो हाफ एनकाउंटर करने में, जो लंगड़ा ऑपरेशन चलाने में बड़ा माहिर है, एक भी व्यक्ति लंगड़ा नहीं हुआ है। और हो क्या रहा है, सदन में नाम लेने तक से मंत्री जी को मुख्यमंत्री रोक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप किस तरह से इस घटना को देखते हैं, किस तरह से सरकार को देखते हैं और सरकार की नीयत क्या है आखिरकार, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।